हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि नितिन नेहरा ब्लॉग। होप्स आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि मैं गई थी सबसे पहले मायके में शॉपिंग करने गई थी। शॉपिंग का सामान मैंने आपको दिखा दिया था कि मैं अपने लिए क्या लाई हूँ और पीहू के लिए क्या लिया था मैंने। मतलब उसके बाद ना मैं यहाँ ना मम्मी और मोहसिन का होई का बर्थ था, मैंने नहीं रखा। शायद अगले साल मैं रखूँ, पर इस साल मैंने नहीं रखा था। तो मैं इनको ना कहानी सुना रही थी, मतलब हुई माता की। तो हमारी पीहू जी भी बैठी हुई थी। पीहू ना अपना पूरा मज़े ले रही थी, मतलब इतने ज़्यादा उसने एंटरटेनमेंट लिया अपने लाइफ में। उस दिन बहुत मज़े लिए। वही कह रही थी कि ये जो तुम चावल डाल रहे हो ना, ये मैं भी डालूंगी। पहले उसने कच्चे अपने मुंह में डाल के देखा, उसे अच्छा नहीं लगा, उसने थूक दिया। तो फिर वो उसी जल में डाल रही थी। वो सुन रही थी कहानी, कभी घूम रही थी, कुछ भी कर रही थी, मतलब उसको जो मन कर रहा था वो कर रही थी। उस दिन क्या हुआ कि मैंने बहुत ही क्या बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई थी। तो मैं अभी प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं उसी दिन मतलब लाइव कर दूं या कुछ भी कर दूं। तो मैंने ना ये 3 पार्ट्स में बनाया भैया का बर्थडे। पहला आपको मैंने दिखा दिया कल, ये वाला है हुई का पार्ट। उसके अगला आएगा कि हम बर्थडे पे भैया का सेलिब्रेशन कैसे हुआ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन रही थी। तो मुझे भी ये पता है कि हाँ, इतनी लंबी वीडियो थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो मैंने एक छोटे फॉर्म में दिखा दी आपको, मतलब छोटी छोटी करके दिखा दी, पूरी बड़ी वीडियो नहीं दिखाई। और यहाँ ना उसके बाद क्या हुआ था कि भैया और पापा कहीं बाहर गए हुए थे जब मैं कहानी सुना रही थी। हम उस दिन मैं ये सोच रही हूँ कि शायद अगले साल से मैं भी रखूँ, क्योंकि शुरू में नहीं रखा था जब पीहू छोटी थी। इस साल भी मैंने नहीं रखा, लेकिन अगले साल से मैं भी फास्ट रखने की सोच रही हूँ। और यहाँ ना पीहू ने अपने थोड़ी देर में वो कपड़े चेंज करती रहती है, तो उसको कोई इतना वो नहीं है। यहाँ भी ना वो उठ रही थी, खेल रही थी, दौड़ रही थी, जो भी उससे हो पा रहा था। मतलब रिकॉर्डिंग मतलब भाभी कर रही थी तो वो उनका कैमरा भी जाके हिला रही थी, कुछ भी कर रही थी, वो मस्ती कर रही थी पूरी। अभी भी वो सो रही है, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी वॉइस डाल दूँ अपने इसमें। आगे के जो दिवाली का ब्लॉग है या कुछ भी है, मैं वो सारी चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जैसा भी मेरे से बन पाए। क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, घर पे तो मेरी जो मायके में भाभी के पास भी रह लेती है, मम्मी के पास भी रह लेती है। लेकिन मेरे ससुराल में सिर्फ मेरी मदर इन लॉ और मैं हैं। मतलब रहती तो ये औरों के पास भी, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं रहती, क्योंकि नितिन भी थोड़े बिजी रहते हैं। तो उस वजह से सिर्फ हम दोनों के पास है, तो इतनी ट्यूनिंग नहीं बन पाती कि मैं वीडियो वगैरह शूट कर पाऊँ। पीहू ना बहुत थोड़ा मतलब इरिटेट भी कर देती कभी कभी, जिस दिन थोड़ा ज़्यादा काम हो। और ऊपर अभी ना सफाई वगैरह चल रही थी दिवाली की, तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो जो भी उस दिन का ब्लॉग के बाद मैंने ब्लॉगिंग नहीं की, मतलब 24 के बाद। 25 को मैं आ गई थी घर, 24 की रात में रुकी थी वहाँ, 25 को मैं घर मतलब अपने ससुराल आ गई थी। तो उस दिन के बाद मैं कोई भी ब्लॉग नहीं शूट कर पाई, मतलब कोई भी एक छोटू सा भी कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पीहू कभी गोद में बैठ रही है, कभी कुछ कर रही है। ये ऐसे ही काम करते हैं, मतलब आप इसको प्रॉपर अगर आप देखोगे तो वो ऐसे ही मस्ती करती है। तो यहाँ जो मैं बता रही थी कि मम्मी और मौसी अपनी कहानी सुन के फिर सूरज को जल देने के लिए गए थे। हम गए थे ऊपर, तो उसमें पीहू नहीं गई थी। पीहू को मैं गोद में लेके ऊपर नहीं गई, वो नीचे ही खेलती रही। तो वो ना कभी अपने सूरज दिखा रही थी, कभी कुछ दिखा रही थी। मतलब उसको ना फुल मस्ती कहते हैं ना जिसको, वो आ जाती है कभी कभी। और अब वो जब से चलने लगी ना, तो उसको क्या है कि उसको हर चीज़ में जल्दी है। मतलब चलती है, लेकिन जहाँ भी उसको ये लगेगा कि हाँ मैं गिर जाऊँगी या थोड़ा सा भी डाउट लगता है, तो वो आवाज़ मारती है मम्मम या मम्मा। आवाज़ मारती है कि मुझे ना यहाँ से उतार दो या मुझे यहाँ से उठा लो। तो यहाँ मम्मी दे रही है सूरज को जल, मतलब जो कहानी सुनते उसके बाद जो जल देता है वो दे रही है मम्मी। उसके बाद देगी मेरी मौसी। और फिर हम आ गए थे नीचे, इन्होंने चाय पी थी मम्मी। और नहीं खाते, मतलब और कुछ नहीं खाते हुई के फास्ट में, फल वगैरह। पर हाँ, ये कम दूध की चाय ज़रूर पी लेती है, क्योंकि उनको सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है अगर वो चाय ना पिए तो। ये उसके बाद शाम को ही भैया का बर्थडे था, तो होई का भी खाना मान लो या बर्थडे का मान लो, एक ही जगह मतलब बना दिया गया था। हमारे यहाँ जो होई होती है उसके दिन बनता है पक्का खाना, मतलब जो पकवान होते हैं वो बनते हैं। तो वो बनाया था खाना। और यहाँ
ये पीहू को ना मौसी लाई थी चॉकलेट, तो वो चॉकलेट खा रही थी और वो पूरा उसने अपना फ़्रॉक इतना अच्छी तरह सड़ाया ना, इतना अच्छे घूम रही है, पूरा सड़ा दिया था। मतलब ये जो वाइट कलर का था ना, ये ब्राउन कलर का फ़्रॉक इसने कर दिया था। यहाँ ना भाभी, मम्मी और मौसी खड़े होके देख रही है, बात कर रहे थे हम कि देखो कितना खूबसूरत कार्य कर रही है। यहाँ ना इसे उतरने के लिए इसने आवाज़ मारी थी कि मुझे उतार दो। मतलब वो इतना सा भी स्पेस, मतलब उसे थोड़ा ऊंचा लगेगा, थोड़ा नीचा लगेगा तो वो आवाज़ मारती है कि मुझे उतार दो, मुझे चला दो। तो यहाँ वो मैंने हम मम्मी ने उसको ना अंदर ही कर लिया था कि तू अभी बाहर मत जा, पर वो फिर भी बाहर गए। शाम के टाइम पीहू ना अपने मामा के बर्थडे वाले दिन ये फ़्रॉक पहना था। और ये नानी और धीरती, मतलब इन दोनों का ना एक ही काम था, सिर्फ कैंडी को धमकाना। इन्होंने पूरा जोर इनका कैंडी पे रहा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करो।